बहुत समय पहले की बात है जब सूरज की पहली किरणें बिहार की धरती पर पड़ती थी। गांव के बच्चे अपने खेल कूद के मैदान की ओर दौड़ पड़ते थे। एक दिन गांव के मैदान में सूरज की रोशनी में चमकती ओस की बूंदें बच्चों की ऊर्जा से मिलकर खेल का समा बांध रही थी। वहां का सबसे तेज धावक रवि अपने दोस्तों के साथ दौड़ की तैयारी कर रहा था। बच्चों के चेहरे पर जोश और उत्साह था, जैसे कि वे किसी ओलंपिक प्रतियोगिता में भाग ले रहा था। दौड़ की शुरुआत हुई और रवि ने अपनी तेज गति से सबको पछाड़ दिया। गांव के बुजुर्ग तालियां बजाते हुए कह रहे थे, यह बच्चा एक दिन बड़े मैदान में हमारा नाम रोशन करेगा। कुश्ती का दंगल। गांव की मिट्टी की खुशबू में बसी एक और कहानी है कुश्ती की। एक दिन गांव के अखाड़े में पसीने से भीगी हुई मिट्टी में दो पहलवानों की भिड़ंत हो रही थी, रामू और श्यामू। दोनों अपने गुरुजी के सिखाए हुए दांव पेच आजमा रहे थे। चारों ओर से हाले हाले की आवाजें गूंज रही थी। गांव के लोग इस दंगल को देखने के लिए उत्सुक थे। रामू ने श्यामू को एक जोरदार पटकनी दी और विजय हासिल की। गुरुजी ने रामू को गले लगाते हुए कहा, तूने मेरी शिक्षा का मान रखा, एक दिन तू बिहार का नाम रोशन करेगा। गिल्ली और डंडा की धूम। गर्मी की छुट्टियों में बच्चों का पसंदीदा खेल होता था गिल्ली और डंडा। एक दिन आम के बगीचे में बच्चों की टोली गिल्ली डंडा खेल रही थी। मुनिया ने डंडे से गिल्ली को इतनी जोर से मारा कि वह हवा में उछलते हुए दूर जाकर गिरी। सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगे और मुनिया की तारीफ करने लगे। इस खेल में बच्चों की चपलता और निशानेबाजी की गुण निखरते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चों के मासूमियत और उत्साह को देखकर अपने बचपन को याद करते थे। कबड्डी का संघर्ष। एक और खेल जिसने बिहार के गांव में अपनी जगह बनाई वह है कबड्डी। एक दिन गांव के स्कूल के मैदान में दो टीमों के बीच कबड्डी का मुकाबला हो रहा था। कबड्डी के इस खेल में सोनू ने कबड्डी कबड्डी कहते हुए विपक्षी टीम की सीमा में घुसकर एक के बाद एक खिलाड़ियों को छू लिया और वापस अपनी सीमा में आ लौटा। उसकी टीम ने जीत हासिल की और गांव में जश्न का माहौल बन गया। सोनी की मां ने गर्व से कहा, मेरा बेटा एक दिन राष्ट्रीय स्तर का खेलेगा। फुटबॉल की किक की शुरुआत। गांव के युवाओं का एक पसंदीदा खेल है फुटबॉल। एक दिन गांव के मैदान में दो टीमों के बीच फुटबॉल मैच हो रहा था। राजू, जो गांव का सबसे अच्छा खिलाड़ी था, उसने गेंद को अपने पैरों से नचाते हुए गोल पोस्ट की ओर किक मारी और गोल कर दिया। पूरा गांव गोल गोल की आवाज से गूंज उठा। बिहार में क्रिकेट का क्रेज भी कम नहीं है। एक दिन गांव के मैदान में बच्चों की टोली क्रिकेट खेल रही थी। मोहित, जो अपने बल्लेबाजी के लिए मशहूर था, उसने चौके और छक्कों की बरसात कर दी। उसकी टीम ने एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। जब उसकी गेंदबाजी की बारी आई तो उसने विपक्षी टीम के मुख्य बल्लेबाज को आउट कर दिया। सभी बच्चे और दर्शक उत्साह से भर उठे। गांव के लोग कहने लगे, यह बच्चा है, एक दिन टीम इंडिया के लिए खेलेगा। महिलाओं के खेलकूद की बात करें तो बिहार की बेटियां भी खेलकूद में पीछे नहीं हैं। एक दिन गांव की एक लड़की जो हर रोज सुबह शाम हॉकी की प्रैक्टिस करती थी, एक टूर्नामेंट के लिए तैयार हो रही थी। सीमा, जो टीम की कप्तान थी, उसने अपनी टीम को निर्देश दिया कि खेल शुरू हुआ। उसकी तेज तरार खेल शैली ने सबका दिल जीत लिया और उसकी टीम ने टूर्नामेंट जीत लिया। गांव की महिलाओं ने सीमा को गले लगाते हुए कहा, तूने हमें गर्व महसूस कराया, एक दिन तू बिहार की शान बनेगी। बिहार का खेलकूद उसकी संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। लिट्टी चोखा की तरह यहाँ के खेलकूद भी लोगों के जीवन में ऊर्जा और उमंग भरते हैं। दौड़, कुश्ती, गिल्ली डंडा, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट और महिला खेलकूद, ये सब मिलकर बिहार के खेलकूद की अनोखी कहानी बुनते हैं। यह कहानी न केवल बिहार के बच्चों और युवाओं की मेहनत और सपनों की है, बल्कि उनकी जीत और संघर्ष की भी है। बिहार के खेलकूद की तरह अनोखी गाथा हमें बताती है कि कैसे इस धरती ने अनगिनत खिलाड़ियों को प्रेरित किया है और आगे भी करती रहेगी। जय बिहार, समृद्ध बिहार, और आप देखते रहिए द ग्रेट बिहार।